कभी कभी इंसान अनजाने में कुछ गलतियां कर देता है, लेकिन समय रहते ही उसको सुधार लेता है। लेकिन कोई कोई इंसान ऐसा होता है कि जो कि गलतियां तो करता है, उसे पता होता है कि वो गलती कर रहा है, लेकिन सुधारने के बजाय और उसको बढ़ावा भी देता है। तो दोस्तों, मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? क्योंकि आज की जो घटना है, इस घटना में कुछ इसी तरह का होता है। एक इंसान अपने परिवार के साथ कुछ ऐसा करता है जिससे कि एक दिन वो इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, और इसके पीछे न जाने कई लोगों की जिंदगियां तबाह हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। और जब इसका खुलासा होकर लोगों के सामने आता है कि हत्या की यह वजह हो सकती है, जिससे सुनकर लोग हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं इस घटना की पूरी जानकारी के लिए वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि ज्योति वॉइस की जितनी भी फैमिली होगी अच्छी होगी और अपना ख्याल रख रही होगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से मेरी यही रिक्वेस्ट है, जो कोई भी मेरे चैनल पर नए दर्शक हैं, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। आज जो घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये घटना है मध्य प्रदेश का एक जिला लगता है रायसेन, और इसी रायसेन का एक छोटा सा गाँव है सलीमपुर। इसी सलीमपुर का रहने वाला राशिद की पत्नी का नाम होता है सबीना। राशिद का एक किराने का दुकान होता है और राशिद के ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है। राशिद के टोटल 3 बच्चे होते हैं। बड़े बेटे का नाम इकबाल, दूसरे बेटे का नाम कमरान, और एक छोटी बेटी होती है जिसकी उम्र 15 साल के आसपास होती है, जिसका नाम होता है सलीमा। इन 5 लोगों का परिवार होता है। इमरान जो होता है अपने घर में पढ़ाई लिखाई तो करता ही था, साथ में अपने पिता के दुकान पर भी उनका हाथ बटाता था। इनका परिवार बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा होता है। लेकिन कुछ दिन का जब समय बीतता है तो कमरान की एक बुरी आदत हो जाती है। वो बुरे लोगों की संगत में पड़ जाता है और शराब पीने लगता है। अक्सर कमरान शराब पीकर अपने घर पे आता था। घर पे आने के बाद शोरगुल करता था, लड़ाई झगड़ा करता था, अपनी माँ और अपने बहन को भी परेशान करता था। लेकिन परिवार के लोग इस बात को नजरअंदाज कर देते थे, उसे माफ कर देते थे। हर बार वो गलतियां करता था, लेकिन इसे माफ कर देते थे कि शायद वो सुधर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कमरान की जो गलतियां हुई दिनों पर दिन बढ़ती जा रही थी। वो अक्सर घर में शराब पीकर आता, अपने परिवार के लोगों से लड़ाई झगड़ा करता। लेकिन यह बात इकबाल को पसंद नहीं आती है। वो हमेशा कमरान को डांटता, फटकारता, कभी कभी मार भी देता था। लेकिन बीच में राशिद, उसके पिताजी आ जाते थे और कहते थे कि तुम इसके साथ ऐसा मत करो, ये सुधर जाएगा। इसी वजह से ये सब कांड हो रहा था। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था। जब कुछ दिनों को वक्त बीतता है, इधर एक दिन जब 1 साल का समय बीतता है तो राशिद अपने बेटे इकबाल, बड़े बेटे की शादी पास के ही गांव में एक फातिमा नाम की लड़की से कर देते हैं। फातिमा जो कि देखने में बहुत ही सुंदर और सुशील होती है। जब फातिमा शादी करके ससुराल आती है तो पहले तो कमरान शराब पीकर घर आता था तो अपनी बहन के साथ मारपीट करता था, अपनी माँ के साथ करता था। लेकिन जब अब अपनी माँ को छोड़कर फातिमा के साथ वैसा व्यवहार करने लगता है, उसके साथ मारपीट करने लगता है। इधर फातिमा का जो पति होता है, शादी जब हो जाता है तो हमेशा अपनी दुकानों पर रहता था, दुकानों को अच्छी तरीके से देखता था, उसको चलाता था, अपने पिता के ही साथ रहता था। दिन भर बाप और बेटे दुकान पर रहते थे। इधर घर में औरतें होती थी और कमरान होता था जो कि अक्सर शराब पीकर आता था, घर में गाली गलौज करता था। वो इन औरतों के साथ बहुत ही गंदा व्यवहार करता था। देखते ही देखते समय गुजर रहा होता है। एक दिन 20 अगस्त 2024 होता है। एक आदमी राशिद से आकर कहता है कि तुम इधर दुकान पर जा रहे हो, उधर तुम्हारे बेटे यानी कि सलेमपुर गांव के ही पास में एक सिमरिया गांव है, वहां पर कमरान की डेड बॉडी पड़ी है, वो मृत अवस्था में पड़ा है। लेकिन जब राशिद इस बात को सुनता है तो कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा बेटा तो 2-3 दिन के लिए घर से कहीं गया है और यह कहकर गया कि वो 2-3 दिन के बाद ही घर पर वापस आएगा। इतना कहकर राशिद दुकान पर चला जाता है। लेकिन जब दुकान पर जाता है तो जब दुकान खोलकर बैठता है तो कुछ देर बाद वहां पर भी एक आदमी आता है और कहता है कि तुम इधर दुकान चला रहे हो, उधर तुम्हारे बेटे की लाश पड़ी है सिमरिया गाँव में। लेकिन यह बात सुनकर भी राशिद इस बात को भी इग्नोर कर देता है। साथ में जो परिवार की लेडीज होती हैं उनको भी ये सूचना दी जाती है, लेकिन वही भी यही बात को कहती है। देखते ही देखते कुछ समय बीत जाता है। फिर उसी ग्रामीण में से एक आदमी पुलिस को सूचना देती है। जब पुलिस इस सूचना मिलती है तो सिमरिया गाँव जाती है और उस डेड बॉडी को मुआयना करती है तो पता चलता है कि ये सलेमपुर गाँव का रहने वाला राशिद का बेटा कमरान है। पुलिस उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है। लेकिन उस डेड बॉडी को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसकी हत्या कर दी गई है और हत्या बहुत ही दर्दनाक तरीके से की गई होती है। उसके गुप्तांग को भी काट दिया गया होता है, उसके सिर को भी काटा गया होता है।
इस तरह से पुलिस उसकी छानबीन में लग जाती है। परिवार के लोगों से बारी बारी से पूछताछ करते हैं कि आखिर जो कमरान था उसकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है, किसी से क्या रंजिश हो सकती है। आसपास के लोगों का कहना था, साथ में परिवार के लोगों का भी कहना था कि वो अक्सर शराब पी कर आता था और उसकी दुश्मनी तो हर किसी से होती थी, हर किसी से वो लड़ाई झगड़ा करता था, साथ में घर के लोगों से को भी परेशान करता था, पड़ोसियों को भी परेशान किया करता था, क्योंकि पड़ोसी के जो पड़ोसी होते हैं उससे भी लड़ाई झगड़ा लिया करता था। सबका यही कहना होता है कि उसके दुश्मन की कमी नहीं थी, लेकिन उसकी इस तरह से हत्या कर दी जाएगी किसी ने सोचा नहीं था। इस तरह से पुलिस इस केस की छानबीन में लग जाती है। जब केस की छानबीन में लग जाती है 2-3 दिन का समय बीत जाता है। इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता कि आखिर कमरान की हत्या किसने की है इतनी दर्दनाक तरीके से। 2-3 दिन के बाद उसी गांव का एक आदमी जो कि थाने में जाता है और थाने में जाकर कहता है कि अगर मेरा नाम गुप्त रखा जाएगा तो मैं इसके बारे में कुछ सूचना दूं। इस पर पुलिस भी तैयार हो जाती है और वो आदमी बताता है कि 20 अगस्त को कमरान की डेड बॉडी मिली थी। 19 अगस्त को उसने उसी कमरान के घर में कुछ आवाजें सुनी थी, कुछ शोरगुल सुना था। ऐसे लग रहा था कि मानो परिवार में कोई झगड़ा कर रहा है। और वो यह भी बताता है कि इसकी पूरी जानकारी उसके परिवार के लोग ही देंगे कि आखिर कमरान की मौत कैसे हुई। इस पर पुलिस तुरंत कमरान के घर आती है, यानी कि रशीद के घर आती है और रशीद के पूरे परिवार से बारी बारी से पूछताछ करने लगती है। लेकिन सभी लोगों का यही कहना होता है कि वो नहीं जानते कि उनके भाई कमरान की मौत कैसे हो गई। लेकिन उसकी जो छोटी बहन है यानी कि सलीमा, वो पुलिस को कुछ ऐसी बात बताती है, कुछ ऐसी पुलिस से बातें करती है जिससे कि पुलिस को शक हो जाता है। और जब शक होता है तो परिवार के लोगों से पुलिस अपने अंदाज में पूछताछ करती है। जब पुलिस अपने अंदाज में पूछताछ करती है तो परिवार के लोग जो सच्चाई बताते हैं जिसे सुनकर हर कोई चौंक सा जाता है। दोस्तों, जो कमरान था अक्सर शराब पीकर अपने घर पर आता था। घर पे बड़े भाई और पिताजी नहीं रहते थे, अक्सर दुकान पर रहते थे। तो वो अपनी माँ को परेशान करता था, साथ में बहन को भी परेशान करता था। माँ को अक्सर मारता पीटता था और सबसे हद की बात, सबसे चौंकाने की बात ये थी कि माँ के साथ भी शारीरिक संबंध बनाता था। वो माँ के साथ जो उसकी जो माँ है वो न चाहते भी उसके साथ वो संबंध बनाता था, उसके साथ गंदा व्यवहार करता था। लेकिन माँ यह बात न ही अपने बड़े बेटे को बताती थी और न ही अपने पति को बताती थी कि अक्सर घर में लड़ाई झगड़ा होने लगेंगे, कोहराम मचने लगेगा। वो पूरी बात सह लेती थी, उसे मारता पीटता था, उसके साथ गंदा काम भी करता था। धीरे धीरे वक्त बीत जाता है। एक दिन उसके बड़े भाई की शादी हो जाती है। बड़े भाई की शादी जब उसकी पत्नी आती है फातिमा, तो अपनी माँ को छोड़कर एक दिन वो शराब पीकर आता है। फातिमा के साथ भी वैसा ही काम करता है जैसे कि अपनी माँ के साथ करता था। लेकिन फातिमा भी इस बात को देखकर चुप हो जाती है। यह बात नहीं अपने पति से बताती है और ना ही अपने ससुर से बताती है। लेकिन यही वो दोनों गलतियां कर देती है, ये बात किसी को बताती नहीं है। अक्सर इसका हौसला और भी बढ़ता जाता है और शराब पीकर आता है। एक दिन जब वो 19 अगस्त की रात को जब वो शराब पीकर आता है तो उस समय उसका जो बड़ा भाई और उसके पिताजी दुकान पर आते हैं और गाली गलौज करने लगता है, मारपीट करने लगता है। इधर माँ को भी मारता है, अपनी भाभी को भी मारता है। और उस दिन तो हद ही करता है। अपनी छोटी बहन जिसकी उम्र जो अभी नाबालिग होती है, जिसकी उम्र 16 साल के आसपास होती है, उसके पास जाता है, सलीमा के पास जाता है और जाने के बाद उसके साथ भी संबंध बनाने की कोशिश करने लगता है। वो छोटी सी बच्ची रोने लगती है, चीखने चिल्लाने लगती है और कहती है कि भाभी मुझे बचा लो। इधर जो फातिमा होती है अपनी ननद को बचाने के लिए जाती है, उसे बचा लेती है। जब ये इस तरह की बातें उसकी अम्मा यानी कि सबीना को पता चलता है कि मेरी बेटी के साथ भी गंदी नजर रख रहा है, उसके साथ भी वैसा ही काम करने जा रहा है जो कि हम लोग के साथ करता है, उसको बहुत ही गुस्सा आता है। और गुस्सा आने पर तुरंत अपने बड़े बेटे और अपने पति को दुकान पर से बुलाती है। जब वो दोनों आते हैं तो पूरी कहानी ये लोग बताती है कि ये तो हम लोग के साथ मारपीट करता ही है, साथ में हम लोग को परेशान भी करता है, हम लोग के साथ गंदा काम भी करता है, जो कि आज तक ये दोनों नहीं जानते हैं। जब इस बात की सूचना दोनों को मिलती है तो दोनों गुस्सा हो जाते हैं। साथ में जो सबीना होती है उसकी माँ कहती है कि या तो हमें मार दो या तो इसको मार दो। इसके बाद उनके परिवार वालों को इतना ज्यादा गुस्सा चढ़ जाता है अपने ही बेटे के खिलाफ, जो कि कमरान था। ऐसी जो आदती थी उसकी, जो ऐसे व्यवहार अपने परिवार के साथ कर रहा होता है। जब उसे पता चलता है कि उसकी जो छोटी बेटी है उस पर भी इसकी गंदी नजर है, तुरंत इमरान अपने घर के अंदर जाता है और जो गोश्त काटने वाला हथियार होता है उसको लेकर आता है और कमरान के ऊपर चला देता है, उसके सिर पर चला देता है, जिससे कि उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। साथ में उसको गुप्तांग को भी काट देता है। इतना पर जब उसका गुस्सा नहीं निकलता है तो ब्लेड लाकर उसके पूरे शरीर को काटता है
और काटने के बाद उसकी डेड बॉडी को किसी चीज़ में पैक करते हैं और पैक करने के बाद उसी सलेमपुर गांव से बाहर एक सिमरिया गांव होती है, वहां पर फेंक कर आते हैं। लेकिन जब इसकी सूचना पुलिस को मिलती है, जब गांव वालों को इस लाश के बारे में मिलती है, जब सूचना पुलिस को मिलती है, तो इसके जरिए पुलिस इस सच्चाई तक जाती है और इस सच्चाई का पता लगाती है। जब ये पूरी बात पुलिस को पता चलती है, पुलिस सुनते हैं, साथ में गांव वाले भी सुनते हैं, तो गांव वाले और पुलिस सुनकर भी हैरान हो जाते हैं कि अपने ही परिवार के सदस्य अपने ही घर के बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन वो भी सदस्य क्या करे, जब बेटा ऐसे ही नालायक पैदा हो जाए, कुलायक हो जाए, तो उसको ऐसा ही करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये रही पूरी घटना आप लोग के सामने, और आप इस घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या जो कमरान था उसके परिवार के लोग जो उसके साथ किए थे सही किए थे, कि क्या उसके परिवार को पुलिस को सूचना देनी चाहिए थी कि वो ऐसा कार्य कर रहा है, ऐसा काम कर रहा है, परिवार के लोगों को परेशान कर रहा है। इसमें परिवार वालों को क्या सजा मिलनी चाहिए। जो कमरान था वो तो गलत कर ही रहा था, लेकिन उसके परिवार के लोग जो किए वो क्या सही किए या गलत किए हैं। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिर मिलती हूँ, साथ में जो उसके परिवार के लोग थे उनको भी जेल के सलाखों के पीछे चले जाते हैं, लेकिन जो छोटी बेटी होती है, जो कम उम्र की होती है, उसको बाल सुधार गृह जेल में डाल दिया जाता है। तो इससे इस घटना, इस कहानी सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है, सचेत करना है कि आप भी सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए और आप अपना और अपने परिवार का अच्छी तरीके से ख्याल रखिए। फिर मिलती हूँ अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।